सच कड़वा जरूर होता है, पर आप लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हर महीने एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आप लोगों ने कोई ना कोई म्यूचुअल फंड पिक कर लिया होगा और उसमें हर महीने अपनी मेहनत की कमाई आप डाल रहे हो, और आपके अंदर ना कई सारी एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं। इंटरनेट पर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। आपने ऐसी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी एसआईपी के बारे में कि दो दोस्त होते हैं, एक राम होता है, एक श्याम होता है। श्याम ने एसआईपी नहीं करी और 5-10 साल के बाद ही ना वो गरीबों की जैसी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। और जो राम होता है ना, उसके पास तो पता नहीं इतना पैसा आ जाता है कि वो अपनी मनचाही गाड़ी खरीद लेता है, घर खरीद लेता है और वो वेकेशंस पे चला जाता है। मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है क्योंकि उसने एसआईपी करी है। आज आपको रियलिटी पता लगने वाली है, और सच बताऊं आपको, आपके थोड़े से होश भी उड़ेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोग बोल रहे होंगे हाँ साल 2 साल में तो कोई नहीं, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? आपको कई सारे लोगों ने बोला होगा जब तुझे पैसे की जरूरत है तू अपना पैसा निकाल सकता है, पर क्या वो पैसा कट कर आएगा? कट के आएगा तो कितना कट के आएगा ये तो आपको पता ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। और जो आज आप एसआईपी कर रहे हो, आपको कोई ना कोई इंटरनेट पे किसी ना किसी महान आदमी ने कोई ना कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बोला होगा। वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं मान रहा हूं, पर उस म्यूचुअल फंड का कौन सा प्लान आपने लिया हुआ है ये तो आपको नहीं पता कि कौन से प्लान होते हैं। आज इस वीडियो से आपको एक एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी। और जैसे मैंने लिखा है ना, एसआईपीज अच्छी है, हम एसआईपी को खुद फेवर करते हैं, मैं खुद एक सपोर्टर हूं कि आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर आपको एक एक बारीकियां पता होनी चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नए हो, और अगर आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो शायद आपके साथ सही नहीं होगा। सो एसआईपी कोई मैजिक नहीं है। एसआईपी सिर्फ तभी मैजिक है जब आप इसे कंपाउंड होने देते हो फॉर मोर देन 10, 20 और 30 ईयर्स। मतलब 10 साल से ऊपर की बात करें, ओनली देन इट इज अ मैजिक, अदरवाइज एसआईपी इज नॉट अ मैजिक। It will only be the magic when you let it compound for more than 10 years। मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों है, and I will show you everything। तो सबसे पहली चीज तो, अब जैसे हमने भी आपको कई सारे रूल्स बताए थे, एक रूल आपने सुना था, रूल ऑफ 72 के हिसाब से क्या होता है, मान लीजिए हमें 12% के हिसाब से भी रिटर्न आ जाती है, तो हमें लगता है कि 6 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। इज इट राइट? बट क्या ये एसआईपी के लिए सही है? अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये एसआईपी के लिए नहीं है। और आप में से ज्यादातर लोग इस तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट भी कर लेते हैं कि नहीं 6 साल में तो हमारा पैसा डबल ही हो जाएगा। आइए देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, एसआईपी में ऐसा क्यों नहीं होता और कब ये होता है। ठीक है, सो अभी आप आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहां पर देखिए हमने एसआईपी कैलकुलेटर खोल दिया, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आप कोई 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं एग्जांपल के लिए, और उसे 12% के हिसाब से रिटर्न्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 ले लिए, आप 12 ले लो, 13 ले लो, अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और हम 6 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड लेते हैं, जैसे हमने रूल ऑफ 72 की बात करी थी। अब ये रूल ऑफ 72 बिल्कुल ठीक है, बट ये लमसम के लिए ठीक था, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो आपको पावर दिख रही है ना, वो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट पे दिख रही है। एसआईपी में आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो होता क्या है कि 6 साल में भी आपका पैसा डबल नहीं होता। यहां पर अगर आप देखोगे तो 7.2 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट किया था, और टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आया वो आया 10.5 लाख, 6 लाख के आसपास। मतलब आपके पास 10.5 लाख रुपए के आसपास पैसा हो गया। अब अगर इसे, जैसे मैंने बोला, 10 साल से ऊपर कंपाउंड होने देते हैं, तब आपको थोड़ी सी पावर दिखेगी एसआईपी की, क्योंकि यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको दिख रहा है मोटा मोटा इसने डबलिंग इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ, इसके बाद तो जादू है। अब अगर आपने 10 साल से ऊपर का होराइजन ले लिया, एग्जांपल 20 साल ले लिए, तो 20 साल में आपको मैजिक दिखेगा, क्योंकि अब यहां पर वो 24 लाख नहीं होगा, वो लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। यहां पर आपको लगभग 1 करोड़ दिखता है। अब अगर अगले 10 साल की वेट करेंगे तो 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होगा, वो सीधा 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। यहां पर अगर आपको दिखाऊं तो इट विल बी 3.5 करोड़, एंड इसके बाद ये डबल नहीं होगा, 7 करोड़ नहीं होगा। अगले 10 सालों में अगेन एसआईपी अपना जादू दिखाएगा, और ये पैसा हो जाएगा आपके सामने 11.9, मतलब 12 करोड़ के आसपास। पर अब एक और छोटा सा ग्लिच है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा नीचे ले आएगा। इस 12 करोड़ में से 10 करोड़ हटा देते हैं। हम क्या मजाक चल रहे हैं? यस, दैट्स द रियलिटी। आप 12 में से 10 हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि वो 12 करोड़ रुपए आज आपको सुनकर लगता है अच्छा आज 12 करोड़ में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, पर 40 साल के बाद यार हम भी बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे, हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, और इन्फ्लेशन ने भी हमारे पैसे को दीमक की तरह खाया होगा। तो उस 12 करोड़ की जब वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड निकालोगे ना, तो वो आएगी सिर्फ 2 करोड़ रुपए, मात्र 2 करोड़। अब आप कहोगे 2 करोड़ भी बहुत है, आपने 48 लाख जोड़ा था, चलो 2 करोड़ हो गया। तो ये एसआईपी करने से जो हम देख रहे हैं ना, राम के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हो सकता है उसके बच्चों के जरूर हो,
बच्चों को काफी हेल्प होगी। तो जो टीवी में ऐड आती है ना म्यूचुअल फंड सही है, उसमें दिखाया जाता है एक बेटी है, बेटी के करियर के बारे में सोच रहे हैं, उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे बड़े होके उसको फॉरेन एजुकेशन करानी है। उन सब चीजों के लिए ठीक है कि आप अपनी हर महीने सैलरी में से एक अमाउंट निकाल रहे हो और अपने बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, दैट इज परफेक्ट। पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जिंदगी में अभी से बहुत कुछ होने वाला, नहीं, 10 साल से पहले कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, सिर्फ पैसा जुड़ेगा, सेव हो जाएगा, कुछ उस पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे, पर लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, हम कह नहीं सकते। पर अब यहां पर और भी चीजें हैं। दिस इज नॉट जस्ट ओनली रीजन जिस पे हम बात करने वाले हैं। अब दूसरी चीज को समझिएगा बड़े ध्यान से। लोग अपनी हर महीने SIP कर रहे हैं। अभी मैं आपको प्लान के बारे में बताऊंगा कौन सा प्लान, पर यहां पर एक चीज आ जाती है, भाई पैसे की जरूरत जरूरी है मेरे को 40 साल के बाद होगी। अगर मुझे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1 साल के बाद जरूरत है पैसे की, तो अगर मैं अपना पैसा निकालूंगा तो कुछ कट के आएगा क्या? लोगों को नहीं पता होता। देयर इज अनदर चैप्टर टू द स्टोरी दैट इज नोन एज एग्जिट लोड। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा एक म्यूचुअल फंड का हमने एग्जांपल लिया है, इसमें एग्जिट लोड दिखाया हुआ है। 2% का एग्जिट लोड लग रहा है अगर किसी ने 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया तो। 2%, मतलब मजाक चल रहा है। 2% का एग्जिट लोड, किसी का 1 करोड़ रुपया था तो 2 लाख रुपए काट लेंगे आप कि किसी को पैसा चाहिए। अब वो बड़ा नहीं बड़ा, मतलब म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप ही के पैसे पे 2% कट जाएगा और कमीशन का आप अलग पैसे देते हो। अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं। हम एक स्क्रीनर पर चलते हैं जिससे आप खुद चेक कर पाओगे आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें देखिए आपका एग्जिट लोड क्या है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तब नहीं देखते इन सब चीजों के बारे में। अब देखिए एग्जांपल है, अभी हम स्टार्टिंग से करते हैं एनालिसिस, हम म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर चलते हैं। अब यहां पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, है ना। आप में से ज्यादातर लोग इक्विटी में इंटरेस्टेड होते हैं, चलो मैंने इक्विटी सिलेक्ट कर लिया। इक्विटी में भी सारे, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम जाते हैं, ऐड फिल्टर करते हैं और यहां पे सर्च करते हैं एग्जिट लोड। ये मैंने यहां पे एक स्क्रीनर लगाया एग्जिट लोड का, और एग्जिट लोड जैसे ही मैं डन करता हूं, यहां पर आप देखिएगा ये 2% एग्जिट लोड लग रहा है। जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक एक चीजें होती हैं चेक करने वाली, लोग करते नहीं है। आपको देखना था पैसे की जरूरत हो सकता है आपको 1 साल के अंदर ही हो, अभी आप सोच रहे थे पैसा जुड़ जाएगा, बट अगर आप 1 साल के अंदर ही निकालोगे और एग्जिट लोड मोटा लग गया तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? मार्केट ने रिटर्न्स क्या दिए, म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न्स दिए, वो दूसरी चीज है, बट एग्जिट लोड आपके सामने है। और अभी मैं सारी कैटेगरी पे दिखा देता हूं ये चीज। अगर हम डेट में भी ले लें तो यहां पर आपको दिख रहा है भाई 4% का एग्जिट लोड। आप कहोगे 4% का एग्जिट लोड है, वो डेट म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, इन्वेस्ट करो, लोग कहते हैं आपको। अंडरस्टैंड, एक ही चीज समझो, आप ही का पैसा है यार, आपका पैसा कट के आपको वापस मिले जब आपको जरूरत है, क्या फायदा। सो एग्जिट लोड आपको एज लो एज, ऐसे भी आपको स्कीम्स दिख जाएंगी जिसमें 15 दिन का एक छोटा सा ग्रेस पीरियड होगा, 15 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब चेक कीजिए, आपको हो सकता है 0.25% का एग्जिट लोड लग रहा हो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, वो समझ आता है। पर अगर आपको इतना मोटा मोटा एग्जिट लोड लगेगा तो भाई आप अमीर बनोगे नहीं बनोगे मुझे पता नहीं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो तो जरूर अमीर बन जाएगी, मतलब आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो पैसा कमाने वाली है, लोग कमाने वाले नहीं कमाने वाले, वी हैव नो आइडिया ऑल टुगेदर। ऑलराइट, तो अब इसके बाद क्या, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हम चलते हैं। एग्जिट लोड का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि आप जो SIP कर रहे हो, एक ही कंपनी का, एक ही म्यूचुअल फंड के 2 प्लान हो सकते हैं। एक प्लान होता है रेगुलर प्लान और एक होता है आपका डायरेक्ट प्लान। जो डायरेक्ट प्लान होता है इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है अभी आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अभी हम दोबारा से स्क्रीन पर आ गए, आप अपना इसी तरीके से खुद भी एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ है, ओके। एक्सपेंस रेशियो पे यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो आपको एज हाई एज 2.65% का एक्सपेंस रेशियो यहां पर दिख रहा है, एंड एज लो एज आपको यहां पर आप देख सकते हो, अबाउट में आपको दिखा रहा हूं, जैसे 0.02% का एक्सपेंस रेशियो है। तो 0.02% तक का आपको एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है
और भाई 2% से ऊपर का आपको एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसे बिल्कुल सिंपल हिंदी में हम समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2.5%, तो पहले वो अपने 2.5% काट लेंगे। मतलब पहले वो आपके 2500 रुपए कट गए आपके 1 लाख रुपए में से, और अब आपके 97,500 ही इन्वेस्ट होंगे। ये 2,500 कंपनी ने पहले कमा ली है, ये आपकी AUM ने पहले कमा ली है जिस भी कंपनी के साथ आपने अपना SIP शुरू किया हुआ है। अब क्या होता है, रेगुलर प्लान जो होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट प्लान से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। तो आपने कोई अच्छा म्यूचुअल फंड पिक किया होगा, मैं मान रहा हूं, आपने इंटरनेट पे रिसर्च करी, किसी को सुना, बहुत अच्छा किसी ने सजेस्ट किया कि म्यूचुअल फंड आप इसे चूज कर सकते हो, इसे कंसीडर कर सकते हो। उसी म्यूचुअल फंड में देखिए वो डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर होता है कि एक्सपेंस रेशियो कम है। और फिर और भी आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, और भी जो अलग अलग फंड्स हैं उसी की कैटेगरी के अंदर। एग्जांपल, आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको ये भी दिखाता हूं स्क्रीन पर, ठीक है, आई शो यू। सो यहां पर हम चलते हैं, स्क्रीनर पे आपको थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है। यहां पे हम इक्विटी के अंदर है, मैं स्मॉल कैप पे आ जाता हूं, ठीक है। स्मॉल कैप पे मैं यहां पर एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा। सो एक्सपेंस रेशियो यहां पे 0.19% का दिख रहा है, 0.24% का दिख रहा है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही बहुत सारे फंड्स हैं जिसके अंदर अलग अलग आपको एक्सपेंस रेशियोज दिख रहे हैं। आप इन्हें स्टडी कीजिए, यहां पे मैं कोई रिकमेंडेशन कोई भी नहीं दे रहा आपको देखना है, आपको टाटा स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना है। अब इसके अंदर भी देखिए कुछ चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, जैसे IDCW, ये क्या होता है? IDCW का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। आपको कुछ पैसा विड्रॉ अगर आपको करना है, जैसे SIP में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपकी एक तरीके से इनकम शुरू हो जाती है। अगर आप चाहेंगे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाए तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो उसके अंदर आपको जो एक कैपिटल विड्रॉल प्लान्स होते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स होते हैं, इसके बारे में अलग से डिटेल मिल जाएगी, वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, दूसरी चीज यहां पर देखिए प्लान। तो बेसिकली यहां पे 3 तरीके के प्लान लिखे हैं, जैसे मैंने बोला था IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, दूसरा होता है ग्रोथ, और तीसरा होता है बोनस। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना है ग्रोथ प्लान क्या है, बोनस प्लान क्या है। सो आपको कि बोनस मिल रहा है तो बहुत अच्छा होता है बोनस मिलना। सो मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। सो आपकी जो SIP चल रही है उसमें हमने बात करी कि भाई आपकी SIP, आप ये चेक कीजिए, पहले तो हमें चेक करना था, स्टार्टिंग से आ जाते हैं कि एग्जिट लोड कितना लग रहा है। उसके बाद हमें चेक करना था कि वो रेगुलर है डायरेक्ट है। अब हमें चेक करना है कि वो प्लान जो है वो ग्रोथ प्लान है या फिर बोनस प्लान है। अब इससे क्या पता लगता है, जो ग्रोथ प्लान होता है इसके अंदर डिविडेंड रीइन्वेस्ट हो जाता है और बोनस में डिविडेंड मिलता है। अब आप कहोगे ये क्या चीज आ गई, समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगाया, ये आपका एक पैसिव इंडेक्स फंड हो गया, ठीक है, पैसिव फंड हो गया। अब इसके अंदर पैसा लगाया तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है। अब ये 50 कंपनियां जो हैं ये कुछ ना कुछ डिविडेंड देती हैं। अगर आपके पास इन कंपनीज के स्टॉक्स होते तो आपके अकाउंट में डिविडेंड आता। डिविडेंड कैसे होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक परसेंटेज, एक छोटा सा पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास भी शेयर्स होते हैं, क्योंकि आपने पैसा दिया था, उन्होंने शेयर्स खरीद लिए तो उन्हें डिविडेंड मिल जाता है। अब AUM को डिविडेंड मिला तो ये AUM जो कंपनी है, जैसे कि आपने HDFC के या फिर ICICI के आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो AUM आपके लिए HDFC या फिर ICICI हो गया। अब HDFC के पास पैसा आ गया, इनकी AUM के पास पैसा आ गया, तो ये क्या करेंगे, या तो ये लोगों को में डिविडेंड बांट दे। भाई इनको पास मोटा मोटा एग्जाम्पल के लिए 1000 करोड़ रुपए आ गया, तो इन्होंने जो भी इनके जितने लोगों ने म्यूचुअल फंड के थ्रू, मतलब SIP के थ्रू पैसा लगाया, उन लोगों को NAV के हिसाब से इन्होंने क्या किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं बोनस प्लान। तो हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आता रहेगा। पर आप कहोगे ये फिर ग्रोथ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपको पैसा दिया नहीं, इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, इस पैसे से, इस डिविडेंड से इस कंपनी के और शेयर्स खरीद लेते हैं। जब आप और शेयर्स खरीद लेते हो तो अब मैं आपको इसकी रिटर्न का डिफरेंस दिखाता हूं, अभी आपको समझ आएगा। हमेशा ग्रोथ प्लान में ज्यादा रिटर्न्स होती हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप NAV को बेच दो,
आप एनएवी को बेच दो, उससे आपको जब पैसा चाहिए तब आ जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक ग्रोथ प्लान में ज्यादा आता है, बोनस प्लान में कम आता है। तो यहां पर देखते हैं और समझते हैं चीजों। सो यहां पर हम स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जितने भी प्लान्स हैं यहां पर, ये सारे ग्रोथ प्लान्स हैं। ग्रोथ प्लान्स का 5 इयर्स का CAGR देख सकते हो कि भाई 5 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या रही है। और इसी तरीके से बोनस प्लान्स होते हैं, तो बोनस प्लान्स का CAGR क्या रहा है। पर कंपाउंडिंग में हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ग्रोथ प्लान में ज्यादा रिटर्न्स दिखेंगे। सो ये आप अपने हिसाब से देखिए, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस हो सकती है। आप कह सकते हो नहीं मुझे तो पैसा चाहिए होगा, डिविडेंड मेरे पास है तो अच्छा रहेगा। बट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपका पैसा री इन्वेस्ट होता है देन यू गेट हायर रिटर्न्स। सो आई होप आपको यहां तक बात समझ आ रही हो। अब एक बार एग्जिट लोड का एक चीज आपको और बतानी है, हो सकता है आप इसे इग्नोर कर दो। अब देखिए एग्जांपल आपने देखा था भाई, किसी ना किसी म्यूचुअल फंड पे आपको दिखता है कि एग्जिट लोड 2% का है। आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो 1 साल से ऊपर ही पैसा रखना है, तो 12 महीने के बाद हो सकता है मैं 14 महीने में निकाल लूं, 13 महीने में निकाल लूं, तो मुझे एग्जिट लोड थोड़ी लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आपको पूरा एग्जिट लोड लगेगा। आप कहते हो भाई यहां पे लिखा है 365 दिन, 365 दिन के बाद मैंने निकाल लिया पैसा, ठीक है। आप कहते हो 365 दिन मतलब 12 महीने, मैं 12 महीने नहीं, मैं 13th मंथ में पैसा निकालूंगा तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, आपको एग्जिट लोड लगता है। आपको सिर्फ 1 महीने का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आपने जो किश्तें भरी थी, मान लीजिए जनवरी से शुरू करी थी, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते आपने सोचा जो नेक्स्ट फरवरी आएगी, तो जनवरी एग्जाम्पल के लिए 2023 में आपने शुरू किया और फरवरी 2024 में आपने सोचा मैं निकाल लूंगा। तो जब आप निकालोगे तो आपकी सिर्फ ये वाली जो इंस्टॉलमेंट थी ना एसआईपी की, जनवरी 2023 की, तो इस पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, इसका चलो माफ हो जाएगा। या फिर जैसे कि आपने एग्जांपल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है कि 2% तो लगेगा आपका 1 साल से पहले निकालने पे, 1 साल के बाद भी आपको 1% लगेगा। तो इस वाली एसआईपी पर आपको 1% लगेगा और बाकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने दी उस पर 2% लगेगा। और अगर ऐसा आप 4 साल के लिए भी करते हो ना, 4 साल के लिए भी करते हो, तो आपकी हर एसआईपी की डेट के हिसाब से उसे कितना टाइम हो गया उसके हिसाब से उस पर एग्जिट लोड लगेगा। तो जो लास्ट 1 साल की होगी उस पर पूरे पे 2% लगेगा, उससे पहले वाले पूरे 1 साल पे 1% लगेगा। और ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप तो आज कह रहे थे नहीं 1 साल से ऊपर ही है, पर यहां पर मैंने आपको बताया कौन पैसा कमा रहा है। शायद आप ना कमाओ, आपसे ज्यादा AUMs कमा लें। सो एसआईपी अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। और मैंने बोला लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 10 साल होता है। आप 10 साल से कम सोच रहे हो तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप एक ऑप्शन मेरे से समझना चाहोगे जिसमें कमाल की रिटर्न्स है, हो सकता है म्यूचुअल फंड से भी आप ज्यादा रिटर्न्स बना लो, एसआईपी के जैसा आप खुद से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सको, तो अगर आपको वो स्ट्रैटेजी समझनी है उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे अगर डिमांड आएगी तो आपको क्या बोलना है, यस वी वांट अ न्यू वीडियो। और वो जो न्यू वीडियो होगी ना उसमें एक नई स्ट्रैटेजी होगी, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट होगा जो आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ना पता हो, पर सीखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। सो आज इस वीडियो में हमने एसआईपीज के जो अलग अलग डायमेंशन जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता वो कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में जाके अपना आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ट्रेड भी कर सकते हैं। सो अगर आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, जिससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबके साथ पहुंचे। सबके साथ शेयर करना जरूरी है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।